So, hi friends, today we are going to learn some vocabs, and this is the piece of news which I have chosen for all of you to understand some tough advanced vocabs. So, let us start with the news. Let us begin. India must maintain its sovereignty. First word is sovereignty. 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 What does it mean? Sovereignty means the supreme or absolute power a country enjoys to run its affairs or to govern its people, right? तो sovereignty बेसिकली एक सुप्रीम पावर होती है या एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है जो हर कंट्री के पास होती है और ये एक ऐसा स्पेशल राइट होता है जिसको कोई और दूसरी कंट्री या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेट नहीं कर सकता, राइट? हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रभुता। व्हाट इज दिस कॉल्ड? संप्रभुता। तो इंडिया को अपनी संप्रभुता को मेंटेन करना चाहिए, सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहिए। आगे लिखा है, लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक मी द ड्रॉप। ओके, हाँ, यस, नॉट बिकम अ टेक्नोलॉजिकल कॉलोनी। व्हाट इज कॉलोनी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट कॉलोनी। सो आपको पता है कि हाँ, भारत 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा था और एक इंडिया बेसिकली ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती, ठीक है? सो व्हाट डज इट मीन? सो कॉलोनी मीन्स अ कंट्री रूल्ड बाय अनदर कंट्री और स्टेट। तो एक ऐसा राष्ट्र जो किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा रूल किया जाता है, शासित किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो इंडिया मस्ट मेंटेन इज सॉवरेनिटी एंड नॉट बिकम अ टेक्नोलॉजिकल कॉलोनी ऑफ द वेस्ट। तो जो पूर्व सीईओ है, एक्स सीईओ है नीति आयोग के, अमिताभ कांत, वो कह रहे हैं कि इंडिया को अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए और उसे पश्चिम देशों की कॉलोनी, टेक्नोलॉजिकल कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। आगे वो कहते हैं, ही emphasized the need to innovate in nimble cost effective manner। यहाँ हमको तीन वर्ड्स मिले हैं, emphasized, nimble and cost effective। okay, let us understand these words। first of all, emphasize, emphasize, ये एक वर्ब है। emphasize का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना या किसी चीज को महत्वपूर्ण बताना। to show that something is important or deserves special attention, राइट? एम्फोसाइज, तो उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया एम्फोसाइज्ड, पास्ट टेंस में है, पास्ट सिंपल में एम्फोसाइज। द नीड टू इनोवेट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल, निम्बल। सो लेट्स राइट दिस डाउन हियर, निम्बल। निम्बल मीन्स वेरी क्विक एंड लाइट इन मोशन। कोई ऐसी चीज जो बहुत तेज हो और बहुत हल्की हो मोशन में, निम्बल। तेज या हल्की हो मोशन, निम्बल। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब आई एम श्योर कि ये वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है।
कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट के कंपैरिजन में कोई चीज ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे, ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करे। सो प्रोवाइडिंग ग्रेट रिजल्ट्स और एडवांटेजेस इन कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू इट्स इन कंपैरिजन टू इट्स कॉस्ट। तो कॉस्ट के कंपैरिजन में कोई चीज आपको ज्यादा एडवांटेज या फिर ज्यादा फायदा प्रोवाइड करे। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जोर डालकर कहा, ही एम्फसाइज्ड कि इंडिया को नीड है कि वो इनोवेट करे तेजी से और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। दैट मीन्स कम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा फायदा वो उठाए। तो ये थे इन तीन वर्ड्स के मतलब। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्पीकिंग एट स्टार्टअप महाकुंभ हियर ही cautioned, another word, cautioned। caution again it's a verb। इसका मतलब है टू, किसी को चेताना या चेतावनी देना, है ना, किसी को आगाह करना। टू warn somebody, to warn somebody to not do something, to warn somebody to not do something, caution। ठीक है, दिस इज caution। तो स्पीकिंग एट स्टार्टअप महाकुंभ, तो स्टार्टअप का जो महाकुंभ हो रहा था वहां बोलते वक्त उन्होंने ये इंडिया को चेताया, आगाह किया, वार्निंग दी अगेंस्ट अडॉप्टिंग वेस्टर्न मॉडल्स दैट कुड लीड टू लॉस ऑफ इंडियाज कल्चर, आइडेंटिटी एंड सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा कि अगर हम वेस्टर्न मॉडल्स को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये इंडिया के कल्चर को, उसकी पहचान को, और जो उसकी सभ्यता, सिविलाइजेशनल मतलब सभ्यता की, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशनल मतलब सभ्यता की स्ट्रेंथ, जो मजबूती है, उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। राइट। नेक्स्ट आगे उन्होंने बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू मेंटेन इज सॉवरेनिटी इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नाउ ये एक नया वर्ड है, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मीन्स, ये एक नाउन है, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, सक्सेस और इम्प्रूवमेंट। तो किसी भी चीज में अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना, सक्सेस आपको मिल रही है लगातार, दैट इज कॉल्ड एडवांसमेंट। एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब ये एक इडियम है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट का मतलब होता है कि आप आगे से लीड करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट। सिंपल भाषा में टू शो लीडरशिप स्किल्स और टू बी टेकिंग द इनिशिएटिव्स, है ना। और इन अदर वर्ड्स, डोंट बी अ फॉलोअर। ठीक है, फॉलोअर नहीं बनना है, लीड करना है, वो भी कैसे, फ्रंट से, आगे से लीड करना। ठीक है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। वी मस्ट नॉट बिकम वी मस्ट नॉट बिकम टेक्नोलॉजिकल कॉलोनी ऑफ ईदर द वेस्ट और ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अमिताभ कांत जी कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में, और आगे से आगे लीड करे। और वी मस्ट नॉट बिकम अ टेक्नोलॉजिकल कॉलोनी, हमको टेक्नोलॉजिकल कॉलोनी नहीं बनना है वेस्ट का या किसी भी कंट्री का। वी मस्ट कंटिन्यू टू इनोवेट इन अ वेरी निम्बल, इन अ वेरी लेस एनर्जी कंज्यूमिंग, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब ये वर्ड सारे वही रिपीट हुए हैं। हमको लगातार इनोवेट करते रहना चाहिए। निम्बल मीन्स बहुत लाइट और फास्ट वे में। वेरी लेस एनर्जी कंज्यूमिंग, तो एनर्जी बहुत कम लगाना है। और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट कम लगाना है और हमको फायदा ज्यादा उठाना है। ही असर्टेड, अब ये नया वर्ड आया है, असर्टेड।
असर्ट। अब असर्ट का क्या मतलब होता है? लेट अस अंडरस्टैंड असर्ट। Assert means to speak or to say something very clearly and firmly। ठीक है, तो बहुत ही दृढ़ता से और स्पष्टता से कुछ कहना, ये वर्ब होती है assert। दिस इज कॉल्ड assert, राइट? assert। तो उन्होंने बड़ी मजबूती से, बड़ी दृढ़ता से कहा दैट द कंट्री मस्ट बिल्ड सॉवरन फ्रंटियर मॉडल्स बेस्ड ऑन इट्स ओन डेटा सेट्स एंड फ्री ऑफ वेस्टर्न इनहेरेंट बाइसेस। तो यहाँ पे सॉवरन का मतलब वही है कि आप संप्रभु देश हैं, संप्रभुता आप में है। फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इजी टू अंडरस्टैंड है। फ्रंटियर मतलब बॉर्डर। तो उन्होंने मजबूती से कहा कि जो हमारा देश है उसको अपने संप्रभु बॉर्डर वाले मॉडल बनाना चाहिए, बेस्ड ऑन इट्स डेटा सेट्स एंड फ्री ऑफ द वेस्ट इनहेरेंट बाइसेस। अब इनहेरेंट, inherent, what does it mean? Inherent means something, something which exists as natural or basic part of something, something else। कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरे पार्ट का नेचुरल हिस्सा होता है या बेसिक पार्ट होता है। ठीक है ना, इनहेरेंट। जैसे लेट से अगर आप कोई स्मोक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, स्मोक कर रहा है तो वहां कहीं ना कहीं हेल्थ इशू इनहेरेंट है। मतलब वो बेसिक पार्ट है कि उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू होगा, या तो लंग्स खराब हो जाएंगे या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इनहेरेंट इश्यूज है जो कहीं ना कहीं उसको परेशान करेंगे, इनहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड था बाइस। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी हम देख लेते हैं। बाइस, BIASES। अब यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है बट सिंगुलर में बाइस है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेवर टूवर्ड्स a person और a group। मतलब किसी एक पर्सन या किसी ग्रुप के प्रति एक अत्यधिक झुकाव होना, दैट इज बाइस। इसका मतलब बाइस। तो जो अमिताभ कांत जी वो कह रहे हैं कि हमको मजबूती से, उन्होंने एक मजबूती से कहा कि जो हमारा देश है उसको संप्रभु बॉर्डर के मॉडल्स बनाना चाहिए अपने खुद के डेटास के आधार पर। और वो फ्री होना चाहिए, वो सारे मॉडल्स फ्री होना चाहिए पश्चिम के जो झुकाव हैं, जो नेचुरल झुकाव हैं, जो उनको फायदा पहुंचाते हैं, वेस्ट को फायदा पहुंचाते हैं, है ना, वो उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। इन वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली यूजेस में इनके सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बिकम कन्वर्जेंट विद ऑल द वर्ड्स। मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके रूटीन में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।